बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की जय। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं वृत्यार्तेऽहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरुवे नमः। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के पावन युगल श्री चरणों में बारंबार नमन। मंचासीन मेरी पूज्य माता श्री के श्री चरणों में बारंबार नमन। अर्चनीय वंदनीय मुदमंगलमय साधु समाज के श्री चरणों में नमन। किशनगंज जिला अंतर्गत तुलसिया ग्राम में सत्संग मंदिर में पधारे हुए प्रबुद्ध सत्संग प्रेमी महानुभावों, पूजनीय माताओं एवं भक्तिमती धर्मशिला बहन, हम लोग इस बात से अच्छी तरह विदित हो चुके हैं कि ये जो सत्संग है यहाँ के श्री राजू दास जी के पूज्य माता श्री स्वर्गीय श्री गोदोवती माता जी के कल्याणार्थ यह सत्संग हो रहा है। यह जीवन की सच्चाई है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा था, अर्जुन कि जैसे ही किसी का इस संसार में जन्म होता है, उसके जीवन की और सभी बातें अनिश्चित हो, पर उसकी मृत्यु निश्चित होती। पढ़ने वाला विद्यार्थी पास करेगा या नहीं, संशय है। किसान बहुत मेहनत से खेती किया, उसकी उपज उसके घर ठीक ठाक पहुंचेगा कि नहीं, इसमें भी संशय है। आपके व्यापार में लाभ होगा या नहीं, ये भी संशय है।
लेकिन इस बात में कोई संशय नहीं है कि हम एक दिन इस संसार से चले जाएंगे। जातस ही ध्रुवो मृत्यु, जन्म लिया मृत्यु तय हो गई, आप बच नहीं सकते। साधोई मुर्दन का गांव, पीर मरे पैगंबर मर गए जिंदा जोगी, राजा मर गए प्रजा मर गए वैद्य या रोगी। यहाँ राजा भी मरते हैं, प्रजा भी मरते हैं, डॉक्टर भी मरते हैं, केवल रोगी ही नहीं मरते। यह मुर्दन का गांव। आप दुनिया में कहीं भी रहिए, मकान में रहिए या दुकान में रहिए, लेकिन शमशान तो आपको पहुंचना पड़ेगा, उससे नहीं बच सकते। करोड़ कोशिश कर लीजिए, आप उससे नहीं बच सकते। दो बातें जीवन में फिक्स हैं, वो मेरे चाहने और न चाहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, याद रखिएगा। मतलब आपका जीवन एक अधूरा उपन्यास है, जिसके उपन्यास का पहला और अंतिम पन्ना पहले से परमात्मा ने एकदम कंप्लीट करके दिया है। हम में से कोई भी व्यक्ति अपने माता पिता का चयन नहीं किए अपनी इच्छा से कि ये मेरे माँ बाप कौन होंगे, ये हम लोगों ने तय नहीं किया है। माता पिता हमें परमात्मा ने दिया है। हमारे खून के सभी रिश्ते हमारे द्वारा तय नहीं हुए, उसमें हमारी कोई भूमिका नहीं। ईश्वर ने उस रिश्ते को हमारे लिए बना के भेजा, और जिनको भाई बना के भेजा वो भाई है, वो आप मित्र बन के रहिए या शत्रु बन के भाई ही होगा। आप रावण और विभीषण की तरह रहे या राम और भरत की तरह रहे, कहलाएंगे तो भाई ही, क्योंकि वो रिश्ते आपने बनाए नहीं हैं। तो ये जो संसार है, इसका पहला पन्ना तय भगवान के द्वारा लिखा हुआ है। आपका बर्थ हुआ, जन्म ले लिया आपने, आदमी बन गए, बड़े भाग मानुष तन पावा। तो और अंतिम पन्ना जो है वो मृत्यु है। इफ बट आप करते रहोगे कि 2 मिनट अगर वो रुक जाते न तो बच जाता, वो रुक ही नहीं सकता था, वो रुक ही नहीं सकते थे। तो आपका जन्म तय है, मृत्यु भी तय है। अब जो तय है और जो होनी है, उसकी कितनी परवाह करनी है। गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा, चिंता वाकी कीजिए जो अनहोनी होए, यह मार्ग संसार का नानक थिर नहीं कोई। चिंता तो उस बात की कीजिए जो अनहोनी है, जो होनी है उसकी क्या चिंता करनी। जो जीवन में सबसे निश्चित बात है वो हमारी मृत्यु है, निश्चित है। इसकी कितना चिंता आप कर लीजिएगा। इसीलिए जीवन ईश्वर की कृपा से अनमोल मिला है, मृत्यु भी तय है, लेकिन सबसे बड़ी खूबसूरती ये है इस जीवन का कि हमें हमारे अगले पल का पता नहीं। हमें अगर मनुष्य को उसकी मृत्यु का पता हो जाए, कि हम इस तिथि को मरने वाले हैं, तो आप थोड़ा विचार कीजिए कि अगर एक क्षण सोच करके थोड़ा देखिए कि आपको अगर पता चल जाए
कि आज से 5 वर्ष बाद इस तिथि को हमको मरना है, और आज आपके पास जीवन में कोई बहुत बड़ी उपलब्धि आ गई, 5 साल बाद आने वाली मृत्यु ही आपको अगले क्षण दिखाई देगा, और जीवन में जो भी खुशी के क्षण आए हैं उस क्षण को आप अनुभव नहीं कर पाइए, क्योंकि सामने मौत दिख रही है। इसलिए आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चला एक बंधे जात जंजीर। जो भी कर्म करेंगे फल भोगना पड़े। कर्म के का फल है सब काहू को होए। कर्म करने का फल सबको मिलता है, अच्छा या बुरा। और हम लोग ऐसे हैं जो कर्म किए बिना कभी रह ही नहीं सकते। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चुपचाप बैठे रहते हैं, हाथ पैर को शांत करके बैठे रहते हैं, तो कहते हैं हम कुछ नहीं करते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा कि अर्जुन, न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठते कर्मकृत कार्यते ह्यवस कर्म सर्व प्रकृति जैर गुणे। हे अर्जुन, कोई भी व्यक्ति एक क्षण भी बिना कार्य किए नहीं रह सकता, बिना कर्म किए नहीं रह सकता। सब प्रकृति द्वारा विवश है। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, तुलसी यह तन खेत है, मन बच कर्म किसान, अब पाप पुण्य दोई बीज है, बुवे सुलुणे निदान। हम सदैव कर्म करते रहते हैं, या तो शरीर से कर्म करते हैं, या तो फिर बच्चा सबको उधर से हटवाइए, तो कर्म इंद्रियों से कर्म करते हैं, या फिर यदि हम शांत होकर के बैठे भी रहते हैं, शरीर हमारा बैठा भी रहता है, तन हमारा बैठा भी रहता है, लेकिन मन बैठा नहीं रहता है। पलटूदास जी महाराज कहते हैं, करत रहे खुरखुंद। ये भीतर में मन है ना कुछ खुरखुंदी करते रहता है। अब व्यक्ति भीतर में मन से जैसा कुछ सोचता है, कालांतर में समयांतराल से वो तन से भी वैसा ही कर्म कर देता है। और जिसके मन में अशुभ चिंतन रहता है ना, वह अशुभ कर्म करते हैं, पाप कर्म करते हैं। ये होते रहता है। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मेंद्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान विभुड़ आत्मा मिथ्याचारस्य उच्यते। जो व्यक्ति तन को तो शांत करके रखते हैं, तन से स्थिर होकर के बैठते हैं, लेकिन भीतर से ये मन के द्वारा जो विषयों का चिंतन करते रहते हैं, तो भगवान कृष्ण कहते हैं ऐसे व्यक्ति मिथ्याचारी कहलाते हैं, वो दंभी कहलाते हैं। क्योंकि मन से जो विषय का चिंतन चल रहा है, वो कभी न कभी मनोनुकूल तन से भी काम करेंगे। इसीलिए सभी कर्मों का अगुआ है ये मन। भगवान बुद्ध ऐसे ही सत्संग कर रहे थे, गर्मी का समय था, एक छोटा सा बच्चा पीछे पंखा झेल रहा था भगवान बुद्ध को। अब भीड़ देखा, लोगों की उपस्थिति उसने देखी बच्चे ने, तो बच्चे के मन में हुआ कि यहाँ कितने लोग आकर के बैठ के सत्संग सुन रहे हैं, अभी तो मैं अकेला हूँ, जब मैं भी बड़ा होऊंगा, मेरा विवाह होगा, उसके मन में ये सब चल रहा, पंखा भी झेल रहा भगवान बुद्ध को। अभी तो मैं छोटा हूँ, बड़ा होऊंगा तो विवाह होगा, विवाह होगा तो पत्नी घर में आएगी, तो पत्नी को भी सत्संग में लाऊंगा। अब पंखा भी झेल रहा है, अब मन में ये गुनावन भी चल रहा है। गुनावन करते करते उसके मन में होता है कि यदि पत्नी सत्संग में आएगी तब तो ठीक है, और नहीं आएगी ना तो मारूंगा भी। एक पंखा भगवान बुद्ध को ही मार दिया। भगवान ने कहा, अरे तू पत्नी को मार रहा था, मुझे मार दिया। संत तो मन की बात पकड़ते हैं।
तो जैसा हम मन से चिंतन करते हैं, जैसा कुछ हम मन से करते हैं, वैसा तन से हो जाता है। ये सबके साथ होता है। अपने यहाँ कुछ भ्रांतियाँ हैं, कुछ मिथक है, कुछ भ्रांतियाँ हैं अपने यहाँ। ध्यान से सुनिएगा। लोग कहते हैं ठीक है हम कर्म तो करते हैं, घर द्वार में रहते हैं, तो हम ऐसे थोड़े कर्म करते हैं। हम जो कुछ भी करते हैं तो भगवान करवाते हैं तब करते हैं, नहीं कहते लोग। रामायण की चौपाई भी सुना देते हैं। वो वही है, सोई जो राम रची राखा, को कर तर्क बढ़ा वही शाखा। लोग कहते हैं कि हम क्या करते हैं, क्या करेंगे हम। अरे हमसे जो भगवान कराएंगे, जो भगवान कराते हैं, हम वही करते हैं, करेंगे। हमारा अपना कुछ बस नहीं है। भगवान जब जैसा चाहे वो करा देते हैं। एक को हमने कहा कि मछली भी खाते हैं, कहा कि हाँ जब भगवान खिलाते हैं तब खा लेते हैं। सब कुछ भगवान पर सौंप देते हैं। लेकिन आप पढ़िएगा संत की वाणी में कितना रहस्य होता है, कितना मर्म होता है। 12 बरस रहे संत के टोल, तब समझे एक बोल। ये जो हम लोग कहते हैं ना, वही है सोई जो राम रची राखा। इसके गर्भ में बहुत बातें छुपी हुई है। वही है सोई जो राम रची राखा। राम क्या रच के रखे हैं, भगवान क्या रच करके रखे हैं, पता है आपको। जो हम करते हैं, हमसे कराते हैं। इसका उत्तर सुनिएगा, रामायण में ही लिखा है। इसके उत्तर में है, कर्म प्रधान विश्व रची राखा। भगवान वही रच करके रखते हैं जो हम कुछ करते हैं। इसलिए गीता में भगवान कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आप कर्म कीजिए, उसके फल की चिंता मत कीजिए। तो जो हम कर्म करते हैं उसका जो फल है, उसको रच रच के भगवान अपने पास में रखते हैं। आज समय आने पर उसका फल हमको भगवान देते हैं। उस समय यदि हम ना नुक्कड़ करें तो नहीं चलता, हमको भोगना ही पड़ता है। करहि मोह बस नर अघनाना, राम भगवान का वचन है। करहि मोह बस नर अघनाना, स्वार्थ रत परलोक नसाना। भगवान कहते हैं जो व्यक्ति अज्ञानता के वशीभूत होकर के, मोह के वशीभूत होकर के तरह तरह का शुभ कर्म करता है, गलत कर्म करता है, तो भगवान कहते हैं मैं उसके लिए फिर काल बन जाता हूँ। तिनकर काल रूप में भ्राता, अशुभ और अशुभ कर्म फल दाता। मैं उसके लिए काल बन जाता हूँ और सभी कर्म का फल उसको भुगतवाता हूँ। तो ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि भगवान हमसे करवाते हैं। भगवान तो हमको मानव का तन दे करके स्वतंत्र छोड़ दिए। हम जैसा करेंगे उसका फल भुगतना पड़ेगा। महाभारत में एक प्रसंग आता है, ध्यान से सुनिएगा। गौतमी नाम की एक विधवा ब्राह्मणी की, उस गौतमी नाम की जो विधवा ब्राह्मणी थी, उसको एक लौता 10 वर्ष का पुत्र था, जो अपने साथियों के साथ एक जंगल में लुका छिपी खेलने में एक विषधर सर्प के द्वारा डस लिया जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है उस बच्चे की। वो ब्राह्मणी बड़ा दुखी, विधवा ब्राह्मणी अपने पुत्र के मृत्यु से होती है। उस गांव का एक व्याधा सपेरा उस सर्प को पकड़ के लाता है। जो सर्प काटा था ना, उसको पकड़ के लाया और उस ब्राह्मणी से वो सपेरा कहता है कि यही वो सर्प है जो आपके पुत्र को, वो कहता है कि मां इसी ने तुम्हारे बच्चे को डसा है।
और तुम्हारे बुढ़ापे का एक लौता सहारा, दुनिया का एक लौता सहारा, तुम्हारे प्रिय पुत्र को इसी सर्प ने तुमसे अलग कर दिया है। तो कहो मैं इसको क्या करूं? इसको जिंदा आग में जलाऊं, इसके टुकड़े टुकड़े करूं? तो गौतमी ब्राह्मणी ने कहा कि मेरा पुत्र तो अब मर गया, अब इस सांप को मार देने से वो नहीं लौट के आएगा। तुम नाहक इसको मार करके अपने लिए एक नया कर्म बना लो। सांप को ही तो फेंकने के कारण भीष्म पितामह को बानों की सैया पर लेटना पड़ा था, क्योंकि ये बूढ़े सांप को बबूल के कांटे पे फेंक दिया था। वो सांप तड़प तड़प के मरा तो इनको बानों की सैया पर लेटना पड़ा, सैकड़ों जन्म के बाद, 100 जन्म के बाद। तो कहा तुम क्यों नाहक नया कर्म बना रहे हो? और ये कहानी भी पता है आपको, युधिष्ठिर जी महाराज को भीष्म पितामह ने ही सुनाया है, ये जो मैं सुना रहा हूं। कहा छोड़ दो सर्प को, लेकिन उस व्याधे ने कहा नहीं नहीं, आप वृद्धा है, माता है, नारी है, आपका हृदय कोमल है माता, लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगा। अगर इसको मैं छोड़ दिया तो ये फिर किसी और के बच्चे को डसेगा। ध्यान से सुनिए, कहा मैं तो मारूंगा। तो भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर से कहा कि उस व्याधे के ऐसा निश्चयात्मक निर्णय सुनाने के बाद वह सर्प मनुष्य की भाषा में बोला। ध्यान से सुनिए, कहा इस बच्चे के मृत्यु में मेरा कोई दोष नहीं है, मैं तो मृत्यु देव के अधीन हूं, उनके आदेशानुसार काम करता हूं। वो जिसको मुझे मारने के लिए प्रेरित करते हैं मैं उसी को मारता हूं। वहां तो और भी बच्चे थे, लेकिन मृत्यु देव की प्रेरणा इसी बालक के लिए थी, तो मैंने मार दिया, डस लिया। तो इस बच्चे की मृत्यु में मेरा दोष नहीं है, आज्ञा देने वाले मृत्यु देव का दोष है। सर्प के ऐसा कहते ही वहां मृत्यु देव प्रकट हो गए और मृत्यु देव ने कहा कि इस बालक के मृत्यु में मेरा कोई दोष नहीं है, मेरा कोई दोष नहीं। कहा तो किसका दोष है? कहा मैं काल देव के अधीन हूं, काल की प्रेरणा मुझे जिसके लिए हो जाती है कि इसका काल मतलब समय पूरा हो गया, तो फिर मैं उसको आगे प्रेरित करके मृत्यु के मुंह में पहुंचाता हूं। तो ये बालक जो मरा है ना, इसमें मृत्यु का ये काल देव का दोष है। तो भीष्म पितामह कहते हैं मृत्यु के ऐसा कहते ही, मृत्यु देव के ऐसा कहते वहां साक्षात काल प्रकट हो गए और उन्होंने कहा अच्छा, सबसे निष्ठुर, सबसे दुष्ट मैं ही हूं कि किसी अबोध बालक को मरवा दूं, उसकी विधवा माता को दुख दे दूं। अरे बच्चा मरा पड़ा है, सांप कह रहा है मृत्यु देव कह रहा है, काल देवा तुम कह रहे हो, मैं भी नहीं, सपेरा कह रहा है, तो ये बच्चा मरा कैसे, ये तो बताओ। तो काल देव ने कहा वयम नाहम नाहम न तथा भवान न च ब्राह्मणी वृद्धा शिशु रेवार्च कारण। सुनो, इस बालक के मृत्यु में न सांप दोषी है, न मृत्यु देव दोषी है, न मैं दोषी हूं, न वृद्धा ब्राह्मणी दोषी है। शिशु रेवार्त्र कारण, अपने अल्प आयु मृत्यु का एकमात्र कारण यह बालक ही है। इससे पूर्व जन्म में ऐसा कर्म हुआ है जिसका फल उसको
अल्पायु मृत्यु के रूप में प्राप्त हुआ है। इसीलिए एकमात्र कारण ये बालक अपनी मृत्यु का है। काहुन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुनु भ्राता। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। कर्म ना जायते जंतु कर्म नेव विलीयते, सुख दुखम भयम क्षेमम कर्म नेव विपद्यते। योग वियोग भोग भल मंदा। भगवान कृष्ण भी कहते हैं अपने पिता नंद से कि किसी का सुखमय स्थान में जन्म होना, किसी का गरीबी में जन्म होना, किसी का अल्पायु या कष्टकारक मृत्यु होना, किसी का दीर्घायु और सुखद मृत्यु होना, जीवन में आने वाला दुख सुख केवल और केवल जीव के अपने किए हुए कर्म का फल है पिताजी। इसलिए मनुष्य को अपने कर्म के प्रति सावधान रहना चाहिए। कर्म के प्रति सावधान रहो। यूरोप में एक महात्मा हुए टॉल्स्टॉय, उनको भगवान बुद्ध की तरह ही राजकुमार थे, लेकिन अपने भाई की अल्पायु मृत्यु पर, बड़े भाई की अल्पायु मृत्यु ने उनको भीतर से हिला के रख दिया। जीवन की नश्वरता का अनुभव हो गया। गृह त्याग करके वो साधु जीवन में चले गए। अच्छी समय तक उन्होंने, काफी समय तक उन्होंने साधना किया। उनके कई अच्छी अच्छी पुस्तकें हैं जिनको पढ़ने के बाद लगता है कि बिल्कुल संत मत की तरह की साधना पद्धति की बात कर रहे हैं। स्टोरी ऑफ माई सल्वेशन में तो उन्होंने मानो नाद की चर्चा कर रहे हो, नादानुसंधान की, मेरी मुक्ति की कहानियां। वो कई ग्रंथ हैं उनके। वो एक जगह लिखते हैं कि द मोस्ट फुलिश पीपल इन द वर्ल्ड इज वन हु कंसिडर दैट इज दिस इज द फर्स्ट एंड द लास्ट एंट्री इन दिस वर्ल्ड। सबसे मूर्ख आदमी वह है जो ऐसा समझ के जीता है कि इस संसार में मैं पहली बार पैदा हुआ हूं और इस संसार में अब फिर आगमन मेरा नहीं होगा। मतलब जो चार्वाक कहते हैं, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूत शरीरस्य पुनरागमन कुतो भवेत। तो कहते ये मूर्ख लोग हैं जो ऐसा समझते हैं कि यहाँ कोई पुनर्जन्म नहीं होता, ये पहला जन्म है, अंतिम जन्म है। मूर्ख है वो। ना स्वर्गो ना अपवर्गो, ना आत्मा पारलौकिक, न कोई स्वर्ग है, न कोई मोक्ष है, न कोई ईश्वर है, न कोई अविनाशी चेतन आत्मा ईश्वर का अंश है, न कोई परलोक है। ये जो चिंतन जिनकी है ये मूर्खों का चिंतन है, अज्ञानियों की है, ये भौतिकवादी भोगियों की है। इसलिए ये भोगते भी ज्यादा है, मानसिक रूप से भी भोगते हैं, अशांत होते हैं, आप परलोक भी उनका नशा जाता है। इसलिए संत लोग कहे कि तुम इस बात को जानो कि जब से सृष्टि है तुम्हारा इस संसार में तब से एंट्री है, और तुम्हारे जितने भी कर्म बने हैं मनुष्य के रूप में, वो सारे कर्म तुम्हारे जीवन में सुख दुख के रूप में, अनेक योनियों के रूप में, नरक स्वर्ग के रूप में आ रहे हैं, आएंगे। इसलिए सावधान हो जाओ। पीछे जो हुआ सो हुआ, अब आगे सोचो। अब अपनी ओर निहार, तुझे क्या पड़ी परारी, घर में मूसी चोर और पर रिझे अनाड़ी, अपनी करनी साथ और सब झूठ कहानी, अरे हाँ रे पलटू धोए सिताबी हाथ, जात है बहता पानी। ये मनुष्य शरीर रूपी जीवन नदी के जल की तरह सतत प्रवाहित होते जा रहा है, और तुम कहाँ फंसे हुए हो, कहाँ फंसे हो? अपनी ओर देखो और अपने कर्मों के रेखाओं को धो लो, कर्म बंधन को खत्म करो। जीवन निकल गया एक बार तो फिर हाथ नहीं आएगा। तो संत लोग
एक मत होकर के संत भगवंत हम लोगों को यही समझाते हैं कि यहाँ अपने करनी का फल तो सबको भोगना पड़ता है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। इसलिए कर्म करते हुए ऐसा कर्म न करो जिसका फल तुम नहीं चाहते हो। तुम नरक दुख नीच योनि अगर नहीं चाहते हो तो पाप कर्म से बचो, निषेध कर्म से बचो, विकर्म से बचो, अशुभ से बचो। और यही मार्ग श्रुति साध लखावे, जो रास्ता वेद धर्म ग्रंथ और संत महापुरुष दिखाए हैं उस राह पर चलो तो इस लोक में भी सुखी रहोगे, आप परलोक में भी सुखी रहोगे। हम जैसा करेंगे उसका फल भुगतना पड़ेगा। दूसरी बात यह, लोग ये भी कह देते हैं कि कोई बात नहीं, अशुभ काम हम करते हैं, पवित्र काम हम करते हैं, पाप कम हमसे हो ही जाता, कभी काल हो ही जाता हमसे, तो कोई नहीं, हम पुण्य कर्म कर लेंगे तो पाप कर्म से कट जाएगा। लेकिन ये संतों के यहाँ मंजूरी नहीं है, मतलब ये बात गलत है। यदि हम पुण्य कर्म करते हैं तो महापुरुष कहते हैं पुण्य कर्म का फल अलग मिलेगा, अब पाप कर्म करिएगा तो उसका फल अलग मिलेगा। कितना भी पुण्य कर्म हम कर लें, यदि एक भी पाप हम करेंगे तो एक भी पाप कर्म का फल भी भोगना पड़ेगा, अब पुण्य का फल अलग मिलेगा। इस बात को भी बहुत ध्यान में रखना चाहिए हर को। और इसी बात को संत कबीर साहब ने भी दृढ़ा दिया। इसी बात को संत कबीर ने बड़ी मजबूती से सिद्धांतिक ढंग से कह दिया। संत कबीर साहब कहते हैं, तिल भर मछली खाए के, तिल तो आपने देखा ना कितना छोटा होता है, तिल बहुत छोटा होता है, इतना आपके नाखून में घुस जाएगा वो तिल, बहुत छोटा होता है तिल। तो कबीर साहब कहते हैं तिल भर मछली खाए के, तिल भर मछली खा लिया। अब कोई व्यक्ति सोचे कि ये तो हमने मछली खा ली, इसका तो पाप दुख होगा, तो ऐसा करते हैं इसके पाप को कटाने के लिए हम कोटि गाय दे दान। कोटि का अर्थ क्या होता है? करोड़। तिल भर मछली खा लिया, अब उसके पाप को कटाने के लिए यदि करोड़ गाय भी दान करेंगे तो कबीर साहब फिर कहते हैं काशी करवट ले मरे, घर में नहीं मरेंगे, जहां तहां नहीं मरेंगे, सीधे काशी। आ कहते हैं जहां मरने से मुक्ति मिलती है, पर वो तो भ्रांतियां हैं, मृतक है। कबीर साहब कहते हैं तिल भर मछली खाए के कोटि गाय दे दान, काशी करबट ले मरे तो भी नरक निदान, तब भी नरक उस तिल भर मछली के खाने का फल भोगना ही पड़ेगा। यह कुकर को खान है, मानुष देह क्यों खाए, अब मुख में आमिख मेलता, नरक पड़े सो जाए, नरक जाना ही पड़ता है। आखिर कोई उपाय है इसका? कोई उपाय है? भागवत में सुनिए, पढ़िएगा, भागवत में आप पढ़ेंगे, द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण विराजते थे। द्वारिका में भगवान के बहुत से बच्चे थे। कुछ बच्चे भगवान के एक दिन शाम के समय जहाँ तहाँ बगल में खेलने के लिए गए भगवान के बच्चे, तो एक कुआं देखा है। उस कुआं में एक विशाल गिरगिट पड़ा हुआ था। गिरगिट, गिरगिट तो छोटा होता है पर वो बड़ा विशाल पूरा कुआं को भर करके पड़ा हुआ था। भगवान के पुत्रों ने जब देखा आश्चर्य हुआ, सबके सब गए भगवान कृष्ण के पास, कहा प्रभु पिताजी चलिए वहां देखिए क्या है कुआं में। गए वहां कुआं के पास, भगवान श्री कृष्ण पधारे वहां। कुआं में जो झांक करके भगवान ने देखा तो विशाल गिरगिट था। लेकिन भगवान तो पता है उनको, भगवान कहते बहुने में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन तान्य हम वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परम तप है अर्जुन। मेरा और तुम सबका भी बहुत जन्म हुआ है, उन सबको मैं जानता हूं, तू नहीं जानता और कोई नहीं जानता। कहा मेरा और तुम सबका बहुत जन्म हुआ है,
उन सबको मैं जानता हूं, तू नहीं जानता और कोई नहीं जानता। भगवान ने देखा उस गिरगिट को, उसके कर्म फल के का विचार करके, उनके प्रारब्ध को विचार करके भगवान ने अपने कर कमल से उसका संस्पर्श किया, उसको छू दिया। जैसे भगवान ने छुआ, उसी गिरगिट के भीतर से दिव्य पुरुष प्रकट हो जाता है। बड़ा आश्चर्य हुआ, बच्चे सब डर गए, ये क्या है? पर भगवान ने कहा डरो मत। तब भगवान ने उस गिरगिट के शरीर से प्रकट हुए पुरुष से कहा, कौन हो तुम? उसने कहा, नृगो नाम नरेंद्रोहम इक्ष्वाकु तनय प्रभु। हे प्रभु, मैं इक्ष्वाकु का पुत्र नृग हूं, राजा नृग हूं मैं। तो आप इतने बड़े सम्राट होकर के, अब मैंने तो सुना आप बहुत बड़े दानी थे, ये गिरगिट की योनि में कैसे चले गए? आप पढ़िएगा भागवत में। नृग ने कहा कि हाँ प्रभु, वास्तव में मैंने बहुत दान किया है। कहते कहते नृग ने कहा, यावत्य सिक्ता भूमेर यावत्यो दिवितार कहा यावत्य वर्षधाराश्च तावती रददाद्म सगावह। हे प्रभु, मेरे दान का कहना क्या? इस धरती पर जितना रेत कण बालू कण है और आकाश में जितने तारे हैं और वर्षा में जितनी बूंदें गिरती है ना, इतनी गायें मैंने दान करी थी। आप विचार कीजिए। लेकिन एक बार किसी अपराग्रही ब्राह्मण की एक गाय मेरे गायों के झुंड में आकर के मिल गई थी और भूल से वही गाय मैंने किसी दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया। अब बाद में जब दोनों ब्राह्मण मिले तो वो कहे मेरी गाय है, वो कहे मेरी गाय है। दोनों फैसला के लिए मेरे पास आया और मैंने दोनों से कहा कि देखिए, इस झंझट में मत पड़िए, ये गाय जिनको जिनकी है उनको दे दीजिए, इसके बदले में जितनी गाय आप लेना चाहे हम दे देंगे। लेकिन दोनों ब्राह्मण में से कोई तैयार नहीं हुआ। अब दोनों आपस में लड़ने झगड़ने लगे और नृग ने कहा कि मैं निरुत्तर हो गया। आखिर दोनों की बातों में सर हिलाते रहा तो ब्राह्मणों ने कुपित होकर के श्राप दे दिया कि जा, तो गिरगिट की तरह सर हिला रहा है, गिरगिट ही बन जा। एक बात देख लीजिए, महापुरुष कभी श्राप नहीं देते हैं, समझिएगा। महापुरुषों का जो श्राप होता है ना, वो भविष्य की सूचना होती है। हमारे कर्म के फल के प्रताप से क्या होने वाला है, बस उसकी सूचना मात्र होती है। वो आश्चर्य लगा। तब भगवान ने कहा कि देखो कर्म का फल कितना खतरनाक होता है। इतनी गायों का दान किया पर थोड़ी सी भूल हो गई, उस भूल के प्रायश्चित स्वरूप उसको गिरगिट बन जाना पड़ा। अर्जुन ने भगवान से पूछा है कि भगवान आखिर इससे कैसे बचा जाए, आप कृपा करके बतलाइए। तब श्री कृष्ण भगवान ने कहा, गीता में पढ़िएगा, भगवान ने एकदम सीधा उत्तर दिया, ध्यानात् कर्मत् फलस् त्यागस् त्यागः अत्यागात् शान्तिरनन्तरम्। हे अर्जुन, इसका बस एक ही उपाय है कर्म के फल से बचने का, कि व्यक्ति ध्यान करे। उपनिषद में तो आप सुनते ही हैं, प्रातः काल विद्यते हृदय विद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेदा कदाचन। ध्यान से इसका वेदन होता है। अशुभ कर्मों का फल ध्यान से भी नष्ट होता है। नान्यो भेदा कदाचन, दूसरा कोई उपाय है ही नहीं। एक यही मात्र उपाय है, ध्यान। हमारे गुरु महाराज जी की वाणी में है ना, पदावली में दृढ़ता से गुरु महाराज जी ने कहा, क्या कहा? आहो ज्ञानी करु सत्संगति हो, श्रवण मनन करू, अध्यान सुदृढ़ धरु, सब पाप परिहरु हो। ध्यान सुदृढ़ धरु, जब हम दृढ़ता पूर्वक ध्यान करेंगे, मजबूती से ध्यान करेंगे, युक्ति जान करके ध्यान करेंगे, तो ध्यान के फल से हम कर्म के फल से बच सकते हैं, और दूसरा कोई उपाय नहीं। इस बात को बड़ी मजबूती से धारण कर लेनी चाहिए। ध्यान में भी किस ध्यान से? बहुत तरह के ध्यान की चर्चा है।
उस ध्यान के करने से हम पापों के फल से बच पाएंगे, जो ध्यान करने से हमारे भीतर में प्रकाश हो जाए। अभी आंख बंद करते हैं, क्या देखते हैं? सबके भीतर में घोर अंधकार दिखता है। एक तो अंधेरी कोठरी तामे दिया ना बाती हो, अब बहिया पकड़ जमले चले कोई संग न साथी हो। घोर अंधकार अभी सब देखते हैं अपने भीतर में। हम ऐसा ध्यान करें जिससे प्रकाश हो जाए। भगवान शिव का वचन है ना शिव संहिता में, शिरः कपाले रुद्राक्ष विभ्रम चिंदी यदि यदा तदा ज्योति प्रकाश स्याद विद्युत पुंज समप्रभः एतत् चिंतन मात्रे न पापा नाम संक्षयो भवेत दुराचारोपि पुरुषो लभते परमम पदम। भगवान शिव कह रहे हैं, शरीर में गले से ऊपर के भाल को सिर कहते हैं, और सिर में आंख के पास में जहां बाल नहीं उसी को कपाल कहते हैं। इसी कपाल में रुद्राक्ष है और उसी रुद्राक्ष में विवर है, छेद बना हुआ है। रुद्राक्ष किसको कहते हैं? अब तो लोग रुद्राक्ष की माला पहन लेते हैं, कहते हम शिव शिष्य हो गए। पर भगवान शिव क्या कर रहे हैं सुनिए, रुद्राक्ष कहते किसको है? रुद्र प्लस अक्ष बराबर रुद्राक्ष। रुद्र कहते हैं शिव को, अक्ष कहते हैं नेत्र को। शिव नेत्र को ही रुद्राक्ष कहते हैं, जिसको लोग तीसरी आंख भी कहते हैं। भगवान शिव कहते हैं उसी में एक विवर है, छेद है। उसी विवर का यदि कोई ध्यान करे उसी को दशम द्वार कहते हैं। उसी को मोक्ष द्वार भी राम भगवान ने कहा है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। और उसी को संत कबीर साहब ने भक्ति द्वार भी कहा है। मन ऐरावत होए रहा कैसे होए समाव, तो उसको कबीर साहब भक्ति द्वारा सांकरा राई दस में भाव, भक्ति का द्वार भी कहते हैं उसको। उसमें जो अपने वृत्ति को प्रवेश कराते हैं, भीतर में प्रकाश होता है। उसी प्रकाश के दर्शन से कर्म के फल से हम बचते हैं। लेकिन ये होगा कैसे? संत शिव नारायण स्वामी कहते हैं, निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर पहले मानस जब कीजिए, मानस ध्यान कीजिए, निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर, और गुरु मूर्ति सुरति बिच नरखो। परिणाम क्या होगा? तब उर होत इजोर। इसका फल छूटत कर्म तार सब टूटत, अब फूटत कठिन कठोर। सभी कर्म के फल से हम बच जाएंगे, प्रकाश में जाएंगे, शब्द की प्राप्ति होगी। शब्द की प्राप्ति से स्वरूप बोध हो जाएगा, स्वरूप दर्शन हो जाएगा। और कर्म की वही स्वरूप ही चिन्हे हम पूर्णतः कर्म करके फल से निर्मुक्त होकर के शाश्वत शांति को प्राप्त कर लेंगे। वही कृष्ण भगवान कहते हैं, ध्यानात् कर्म फलस् त्यागः त्यागात् शांति रणंतरम। ध्यान से कर्म फल का त्याग होता है, और त्याग से, कर्म के त्याग से परम शांति उपलब्ध होती है। यही संत मत का ज्ञान है। इसी तरह से हम लोगों को कर्म के फल से बचना चाहिए। इस संसार में हम जब आए हैं, हमसे कर्म बनता है, कर्मों के फल हमें भोगने पड़ते हैं। उस कर्म से बचने के लिए महापुरुषों ने कहा कि विविध भांति के कर्म जगत में जीवन घेरी फंसाता है। अब बाबा देवी कहे कह में ही सतगुरु गुरु ही बचाता है। गुरु ही बचाने वाले हैं। संत सदगुरु के सिवा आपको कोई नहीं बचा सकता। इस धराधाम पर जब स्वयं भगवान अवतरित हुए तो लीला करके वो भी दुख भोग करके दिखाए, और गुरु के शरण में गए और कहा कि आप भी गुरु के शरण में जाओ तभी बच पाओगे। पलटू साहब ने कहा, काटो फंदा कर्म का जो कोई मेरा हो, उलट लिखू ते भाल में मेट सके ना कोई। संत सदगुरु के शरण में जाओ, सदयुक्ति देंगे। हरि ने रोग भोग उड़ जायो, गुरु जोगी कर सबे छुड़ायो। यही जगह जा में जा गई जोगी, परमारथी प्रपंच भी हो। गुरु आपको योग की युक्ति बताएंगे, ध्यान योग की युक्ति बताएंगे, और जब उनकी बताई युक्ति से ध्यान कीजिएगा तो यह करोति सदा ध्यानम आज्ञा पद्मस्य गोपितम पूर्व जन्म कृतम पापम विनश्येद विरोधता। पूर्व जन्म के किए हुए पापों से आप मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि साधना के द्वारा आप कर्म मंडल से ऊपर उठिएगा। और कर्म मंडल से ऊपर उठ जाइएगा तो फिर वहाँ आपका कर्म कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। एक आदमी बहुत ही ठग था, बहुत बड़ा ठग। लोगों को अपनी बातों से फंसा फंसा करके, बहला बहला करके, अनेक प्रयोजन से समझा करके, बुझा करके
और रोग गा करके उनसे उधार ले लेता था, लेकिन चुकाता नहीं था। एक बार एक क्रूर सेठ से ले लिया, जमींदार से ले लिया, पर देना तो था नहीं ठग को। दोबारा फिर आया, फिर कोई बेटे का बीमारी का बहाना करके ले लिया, कभी पत्नी की बीमारी का बहाना करके ले लिया, दे देंगे, और वो भी दे दिया। इस तरह से कई बार उसने अलग अलग कहानियां गढ़ करके सब दे देंगे, चुका देंगे। लेकिन एक दिन जमींदार ने निश्चय किया कि आज इससे लेके रहेंगे। कहा बुलाओ, ये धूर्त आदमी है। बुलाया, कहा कि तुम्हारा पन्ना भर गया है, देख लो, जिस डायरी के जिस पन्ने पर तुम्हारा नाम है वो भर गया है, अब चुकाओ। कहा महाराज हम नहीं दे पाएंगे, अभी हमारे पास कुछ नहीं है। कहा कि हमें पता है तुम ठग हो, धूर्त हो, हमें बेवकूफ़ बनाता रहा, लेकिन तुम्हारी असलियत हमको लोगों ने बता दी है, हम छोड़ने वाले नहीं हूं। कहा कि देख, कहा मालिक मर्सी कीजिए, दया कीजिए। कहा देखो ये जो पन्ना है ना, ये पन्ना, इसमें तुम इतना पैसा लिया है, देख लो कितना लिया है। इसका कोई एक अलग तुम काट सकते हो, एक लाइन तुम काट सकते हो, बाकी तो तुमको चुकाना पड़ेगा। तो देखा कि भाई 2 लाख इसको ठग लिए हैं साल भर में, अधिकतम तो 20,000 है, 20,000 काट भी दो तो 1,80,000 कहाँ से ला के दूंगा। कहा कि 1 सप्ताह का समय दीजिए, पैसा चुकाएंगे। कहा ठीक है, जा, नहीं तो तुम्हारा बुरा हाल कर दूंगा, पिटाई भी करूंगा, अब बैल की जगह पे हल तुम चलाओगे, और उस तरह चुकाई करवाऊंगा। तब वो बड़ा दुखी होकर के बैठा हुआ था। एक महात्मा जी बोले क्या बात है, बड़ा दुखी लग रहे हो जी। कहा कि कोई चतुर न पावे पार नगरिया बाबरी, बहुत चतुराई करके मैं ठगा बहुतों को, लेकिन इस बार एक जमींदार के चक्कर में फंस गया हूँ महात्मा जी, और इस तरह से मुझे कहा है कि पैसा चुकाओ नहीं तो पिटाई पक्की है मेरी। तो कहा कि दया की भीख नहीं मांगा। कहाँ मांगे, तो बहुत कहने पर पसीजा, तो कहा कि 1 लाइन इस पन्ने की काट करके बाकी चुकाओ। कहा कि ठीक है, चिंता मत करो, चलो मेरे साथ। लेके आया महात्मा जी लेकर के गए, ले जा करके कहा हाँ जमींदार साहब ये आया है। जमींदार ने कहा कि हाँ चुकाने को तैयार हो। कहा हाँ महाराज, 1 लाइन आपने कहा था ना काट करके शेष चुका दो, तो 1 लाइन में काट दूंगा, तो आप मान लीजिएगा ना जो मैं लाइन काटूंगा। कहा बिल्कुल मान लूंगा। महात्मा जी ने कहा कि ऊपर जो तुम्हारा नाम लिखा है ना, नाम ही काट दो। अब न तुम्हारा नाम है न कोई लेनदार है, लेने वाला का नाम ही खत्म हो गया, कर्जदारी खत्म हो गया। तो संत लोग यही युक्ति बताते हैं कि कर्म करे करता नहीं, ऐसी युक्ति बताएंगे कि कर्म मंडल से आप ऊपर उठ जाइएगा। सुन अनाहत जो रटे दूजा नहीं लगाओ, और दूजा नहीं उपाओ, शब्द मंडल में रमी रहा जहां न कर्म लगाओ। गरीबदास जी का तो उस अवस्था में चले जाओगे ना जब कर्म मंडल से ऊपर, तो कर्म का लगाव तुम पर नहीं रहेगा, कर्म का लेप नहीं लगेगा। तो गुरु की युक्ति से साधना करके ही कर्म मंडल से बचा सकता है, दूसरा और कोई उपाय है ही नहीं जिससे ध्यान योग के बिना आप कर्म फल से बच सके। वही कृष्ण भगवान कहते हैं ध्यानात् कर्म फलस् त्यागः त्यागात् शांति रणंतरम। ध्यान से कर्म फल का त्याग होता है, और त्याग से, कर्म के त्याग से परम शांति उपलब्ध होती है। यही संत मत का ज्ञान है। इसी तरह से हम लोगों को कर्म के फल से बचना चाहिए, है ना। तो रात्रि कालीन भी सत्संग है, तो इतना ही कह करके अभी वाणी को विराम। फिर रात्रि कालीन में अगर आप लोग आएंगे तो ध्यान का भी समय। अब एक भजन सुन लीजिए, फिर आरती होगी। बोलिए श्री सद्गुरु।
प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी भोजन करके सब आए हैं, भूखे कोई नहीं है। हृदय से जयकार करें। हृदय से जयकार करने से अंदर की विकार भी निकलता है। इसलिए प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवे सर्वाधार। मंगलमय मंगल करना बिनवाऊं बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कहे न जाए। जो कुछ कहो तुमरी कृपा मोते कछो न बसाए। जो कुछ कहो तुमरी कृपा मोते कछु न बसाए। तीन लोक नौ खंड में गुरु ते बड़ा न कोई। करता करे न करे सके गुरु करे सो होय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। विश्व के महान संत प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य संत सद्गुरुदेव जी महाराज के युगल पाद पद्मों में कोटि सर नमन। मंचस्थ सब तीर्थ को पवित्र करने वाले मुद मंगलमय साधु समाज अपने कल्याण करने हेतु पधारे हुए इस पवित्र स्थल पर विराजमान धर्म प्रेमी महान भावों, माताओं एवं भक्तिमती बहनों, सभी के हृदय में बसने वाले जीवात्माओं को मेरा सादर प्रणाम। बहुत ही सुंदर और सरल पाठ हम लोगों ने श्री रामचरितमानस से सुन रहे थे। विषय तो सुन ना पाई, किंतु कहीं से भी लीजिए अमृत ही है। श्री रामचरितमानस यूं ही कोई पन्ना न समझें, कोई किताब न समझें। यह श्री रामचरितमानस हमारे गुरुदेव सारे रामायण को मंथन करके और सार सार बात जो निचोड़ में मिला वह सब मिलाकर श्री रामचरितमानस इसका नाम रखे। एक लाइन मुझे समझ में आया कि वो बोल रहे थे, सपने हो नहीं भिखारी नृप जगे रंक नराय।
आप लोग शांत हो जाएं, रखने वाले रख लेंगे। एक तो मंच संचालय भी नहीं है, कहाँ गए हैं? कोई ज्ञानी विद्वान मंच संचालय कर सकते हैं उनके जगह में। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो कहते हैं जगने पर, सोने में जो कुछ हम देखते हैं, कहाँ से कहाँ चले जाते हैं, क्या से क्या हो जाते हैं, किंतु अगर नींद खुल जाती है, जग जाते हैं, तो हम ना कहीं गए हैं और ना कहीं आए हैं, जहाँ की तहाँ ही हैं। उसी प्रकार परमात्मा का यह संदेश जो गुरु की कृपा से हमें मिलता है, वह संदेश अगर हम स्वप्न की ही तरह इस संसार को देखेंगे, भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं, उमा कहो में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। हे उमा, हे देवी, संसार में जितना जो भी हम लोग देखते हैं या सुख भोग कर रहे हैं, यह सब सत्य नहीं है, यह सब सपनवत है। एक ना एक दिन हमारी मृत्यु होगी और सब जहाँ की तहाँ रह जाएगा, और जाने वाले सिर्फ नेकी और बदी। नेकी कहते हैं अच्छे कर्म को और बदी कहते हैं बुरे कर्म को। यही अच्छे और बुरे कर्मों को लेकर जीवात्मा सूक्ष्म शरीर से निकल जाता है, यह स्थूल शरीर यहाँ पर छूट जाता है। संसार सपनवत है। यह सपना को अपना समझकर हम सारे समय, सारे जीवन बर्बाद कर चुके हैं। गुरु महाराज ने कहा, गया समय फिरता नहीं, झट ही करो निज काम, जो बीता सो बीतिया, अब हो गहो गुरु नाम। जो समय बीत गया वह वापस नहीं आने वाला है, वह तो निकल चुका। जिस सांस हम अभी ले रहे थे वह सांस निकल चुका, अब जो लेंगे दूसरी नई सांस ले रहे हैं, वह सांस वापस नहीं आ सकता। इसलिए जो समय बीत गया सो बीत गया, अब हो गहो गुरु नाम। भूतकाल बीत गया, भविष्य अज्ञात है, वर्तमान हमारे हाथ में है। जो भी समय बचा है अपने समय सार्थक कर लें, अभी भी समय है। सब गया थोड़ा बचा, थोड़े में ही अपना काम बना लें। जितना जल्द हो सके सूरत को स्थिर कर लें और समेट लें। संसार में फैला हुआ यह मन पसार में हो गया है, इसको समेट लें, अभी भी समय है। फिर आगे पछताने के अलावा हमारे पास कुछ नहीं रहेगा। भगवान कहते हैं, यह तन कर फल विषय न भाई,
स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। यह शरीर पाने का मतलब यह नहीं है कि हम विषय में ही सारा जीवन सारा समय समाप्त करके अंत में जुआरियों की तरह हाथ झाड़ कर चला जाना पड़ेगा। सोई परत्र दुख पावहीं, सिर धुनि धुनि पछताए। काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाए। फिर हम काल को दोष देंगे, कर्म को दोष देंगे और ईश्वर को दोष देंगे, जो झूठा दोष दिया जाता है। अभी समय है, अभी हम अगर सारा कामों को करके और ध्यान करने बैठ जाएं, कोई मना नहीं कर सकता है, कोई कुछ समझ नहीं सकता है और हम अपना काम बना सकते हैं। किंतु करते क्या हैं, समय बच गया है, सारे कामों को करके तो चले जाते हैं इससे गप करने उससे गप करने। या तो सबसे बड़ी चीज हम लोगों के पास है तो वो है मोबाइल। मोबाइल लेकर खोल कर बैठ जाते हैं। जितना समय हम मोबाइल में देते हैं उतना में हमारा काम बन सकता है, किंतु उधर नहीं जाकर और इधर में हम अपना समय बर्बाद करते हैं। सोचिए, ना घर कार्य काम देगा, ना परिवार काम देगा, ना कोई रिश्ते नाते काम देंगे और न यह जो समय हमारा सारा लेता है मोबाइल, इस मोबाइल काम देगा। विचारें, थोड़ा विचार कर देखें, जो काम देने वाला समय है उसको हम महत्व नहीं देते हैं। कैसे हमारा कल्याण होगा? शरीर छूट जाएगा, सीधे नरक चले जाएंगे, क्योंकि आंख बंद करके हम लोग सब देखें कहाँ पर हैं हम लोग, पाएंगे अंधकार में। तो अंधकार में जब तक रहेंगे तब तक हम जम के पहरे में रहेंगे, और इसी अंधकार में जब हम शरीर छूट कर निकलेंगे तो पहरा किसका है? सोच कर देखें। तुरंत झपट के पकड़ेगा और अपने पास जो जो उसका कर्म है सब करते हुए ले जाएगा। और ले जाएगा तो कहाँ ले जाएगा? वही नरक में ले जाएगा। एक एक नरक की व्याख्या हम बाबाओं के मुख से सुनते हैं और सदग्रंथ में पढ़ते हैं तो बहुत डर लगता है कि अरे यह सब याचना जम देता है, यह सब याचना जम देता है। सुनकर पढ़कर सुनकर बहुत दुख होता है कि समय था हमारे पास, अपना काम नहीं किया, तब यह अधोगति हो रहा है, पछताते हैं। जब किसी प्रकार अदालत को जाएंगे, वहाँ धर्मराज जब खाता खोलेंगे, जीवन भर का खाता वहाँ लिखा हुआ है। जब जीव जाता है तो वहाँ धर्मराज पूछते हैं कि कहो क्यों नहीं भजन किया? क्या कहेंगे? कुछ मुख में आएगा? कह पाएंगे कि सरकार समय नहीं मिला, सरकार घुटने में दर्द था ध्यान नहीं कर पाया, सरकार कमर नहीं बैठ पाया दर्द था, सरकार भाग्य में लिखा ही नहीं था, सरकार आपकी कृपा ही नहीं हुआ, सरकार मेरा कर्म में
यह सब नहीं था, यह सब बहाना बना पाएंगे वहाँ? प्रभु जी के आगे न चलिए भैया, कौन हो बहाने आना, कोई बहाना नहीं चलेगा वहाँ, कोई कुछ मुख से नहीं निकलेगा। नहीं मुख राम गाओगे, आगे बड़ा दुख पाओगे। पूछे धर्मराज जब भाई, बचन मुख काहो नहीं आई। कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं बोल पाइएगा। अगर बोलना चाहिएंगे भी तो उधर मुगदर लेकर खड़े हैं पीछे में, एक मुगदर मुख में देगा, सारे अकल ठिकाने में आ जाएगा। इसलिए डरते रहिए, डरते रहिए, डरते रहिए, हमेशा डरते रहिए। महर्षि शाही स्वामी जी महाराज भजन में अंत में गाते हैं कि विनय किस मुख से करूं। हे भगवान, हे परमात्मा, बूझे रहिए देह अमर छे, नहीं जीवन अवसान। अब तो जम के मुगरी याद करके, थर थर के कांपे छे मोर प्राण हो। अब की करिए भगवान हो। विनय करे में लाज लगे छे, करनी आपन जान। अब तो शाही मन संतोष जान के, प्रभु छथिन कृपा निधान हो। अब की करिए भगवान हो। अब समय मेरा शायद समाप्त है। बोलना अटपट वाणी से मैं आप लोगों की सेवा में जब माइक दे देते हैं तो समझ में नहीं आता है कि आप लोगों की सेवा किस प्रकार मैं करूं, किस वाणी से आप लोगों को समझाऊं। यह मुझे प्रवचन करने के लिए आता भी नहीं है, किस मुख से आप लोगों की सेवा करूं। लेकिन माइक आ जाता है तो थोड़ा धीरज रखकर और साहस करके आप लोगों की अटपट वाणी में समझाई। विशेष जीवन में उतारेंगे और वह कहा हुआ को मानकर चलेंगे तो हमारा कल्याण होगा, बड़ा लाभ संसार में होगा। इसी शब्दों के साथ बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।